हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी एक और जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है। 55362 ट्रेन नंबर है मैलानी से पीलीभीत पैसेंजर की। अब मैलानी को हम जंक्शन क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कई बार। मैलानी से एक ट्रेन जाती है हमारी नानपारा की तरफ, जो कि मीटर गेज की ट्रेन है। मैलानी पर मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों है। अगर हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी पीलीभीत, जिस पर हम ट्रैवल करने वाले हैं, और एक जाती है सीतापुर, जो बाद में सीतापुर होते हुए आगे लखनऊ निकल जाती है। उस पर भी हमने ट्रैवल कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा ही होगा। अभी हम फिलहाल मैलानी पर आ चुके हैं। हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 6:05 है। अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो जरा एक टिकट लेते हैं और अपनी ट्रेन की तरफ चलते हैं। टिकट का ऐसे नहीं है और ख़ुद से टिकट लेना चाहते हो तो ये 100 पोर्ट्रेट रेडी किया है अपना मैलानी बहराइच का, जिसमें आप देख सकते हैं जंगल के नज़ारे। इसमें टाइगर वगैरह और इधर नीचे पीछे से डियर वगैरह थे। मोर तो देखने मिला, मोर था और बारहसिंगा था। ये डियर, लेकिन ये स्टेज देखने और मिला। मोर हमने देखा, लेकिन चीता वगैरह हमें नहीं दिख पाया। फिलहाल ये इन्होंने अच्छा लगा रखा है वेटिंग हॉल पे पास में पोर्ट्रेट में, तो ये बढ़िया है। और सामने मीटर गेज का पूरा स्ट्रक्चर है, बस इसके अंदर वो नहीं है अपना मिस्टर डोम कोच। ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी जो ट्रेन है गोरखपुर पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस, उसका अराइवल हो रहा है। तो दोस्तों अभी 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन को निकलने में 5 मिनट बाकी हैं। और अभी दूसरी तरफ हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो पीलीभीत और गोरखपुर एक्सप्रेस है उसका अराइवल हो चुका है। उसका भी लगभग 6:05 निकलने का टाइम है और हमारी ट्रेन का भी 6:05 ही निकलने का टाइम है। बस हमारी ट्रेन के चलने का जो सिग्नल है वो फिलहाल हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मैलानी की, टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। 2 हमारे रिजर्व हैं हमारे ब्रॉड गेज के लिए और 3 है हमारे मीटर गेज की तरफ। इस तरफ आप देख सकते हैं मीटर गेज की ट्रेन खड़ी हुई है इस तरफ। यहाँ पर 10 ट्रेन हॉल्ट करती हैं, 9 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए फिलहाल अब जर्नी को शुरू करते हैं। जर्नी को शुरू करने का समय आ चुका है क्योंकि हमारी ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट। मीटर गेज और ब्रॉड गेज के इस अनोखे संगम को हम फिलहाल छोड़ते हुए ये नज़ारा आपको बहुत ही कम स्टेशन पर देखने के लिए मिलेगा कि एक तरफ आप ब्रॉड गेज में चल रहे हैं और दूसरी तरफ आपके बराबर में मीटर गेज की ट्रेन की जो ट्रैक्स हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। ये हमारे मीटर गेज के जो ट्रैक्स हैं वो आपको दिख रहे हैं बराबर में। ये ट्रैक्स हैं अभी ये बहराइच वाले हैं, जो कि फ़िलहाल इस समय नानपारा तक ही एक्टिव हैं, क्योंकि बहराइच और नेपालगंज इस समय ब्रॉड गेज हो रहा है। और अब हम देख सकते हैं आपके मीटर गेज हमारी तरफ से यहाँ से राइट की तरफ मुड़ने वाले हैं और हम सीधे निकलने वाले हैं। हम सीधे निकल जाएंगे पीलीभीत की तरफ और पूरनपुर पीलीभीत हम पहुँचेंगे। और ये जो ट्रैक्स हैं हमारे ये मुड़ चुके हैं राइट हैंड साइड में, जो पहुँचेंगे बिछिया पलियाकला होते हुए नानपारा। और इसीलिए हम मैलानी को जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन हमारी जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो निकलते हैं नानपारा की तरफ।
इस पर ट्रैवल किया हुआ है ऑलरेडी, और अभी हमने हाल फिलहाल में भी ट्रैवल किया है। जो हमने इसके अंदर बिछिया टूरिस्ट पैसेंजर में ट्रैवल किया था। इसके अंदर विस्टा डोम कोच लगता है और वो एवरी सैटरडे और संडे छुट्टियों के टाइम पे 22 जुलाई को आखिरी दिन में उस टाइम पर ये चलती है ट्रेन। अगर आपने नहीं देखा है अगर तो उसको विजिट जरूर कीजिए। तो ये हमारी ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट है, अकेला हंसपुर हाल्ट, जो मैलानी से 6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर केवल 8 ट्रेन हैं जो होल्ड करती हैं, 4 अप एंड 4 डाउन, और चारों पैसेंजर ट्रेन से। जाहिर सी बात है कि होल्ड अगर पैसेंजर ट्रेन से यहाँ पर होल्ड करेंगे। लगभग 6:30 बजे का समय हो रहा है। आप देख सकते हैं इस समय सनसेट। अभी हमारा अराइवल हो रहा है हमारी इस जर्नी के सेकंड हॉल्ट पर, जो है सेहरा मऊ। इसकी कंडीशन पिछले स्टेशन थोड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ 8 ट्रेन यहाँ पर भी होल्ड करती हैं। वही नॉर्मली 4 पैसेंजर ट्रेन हैं जो अप एंड डाउन दोनों तरफ से होल्ड करती हैं यहाँ पर। और ये स्टॉप केवल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है पिछले हॉल्ट से, जो अकेला हंसपुर था उसके बाद। अभी हम कुरैया रेलवे स्टेशन पर हैं, होल्ट है और बहुत ही स्पीड से ट्रेन यहाँ पर आई है। और ऐसा लग रहा है इस पूरे जो हमारे जर्नी है कि हर 2-3 किलोमीटर पे ये स्टेशन है। जैसे हमारी ट्रेन चलती है, स्पीड पकड़ती है, वैसे ही कोई स्टेशन आ जाता है। इस टाइप से ये कुरैया है। और यहाँ पर भी केवल 1 ही मिनट का होल्ड था और ये 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। कुरैया होल्ट। गाइस हमारा जो होल्ट है आ चुका है दूधिया खुर्द, और सामने एक ट्रेन खड़ी है। आई थिंक ये जहाँ तक मेरा ख्याल है पीलीभीत गोमती नगर पैसेंजर हो सकती है। अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। हमारी ट्रेन सेकंड नंबर के प्लेटफॉर्म पे आई है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, WAP 1 लगा हुआ है इसके साथ।
यहाँ ये गोमती नगर पीलीभीत गोमती नगर पैसेंजर ही है। ये एक ही रे के जो शेयर होता रहता है, यही पीलीभीत डालीगंज पैसेंजर भी है और यही डालीगंज मैलानी पैसेंजर भी है, एक ही रेक को सब शेयर करते हैं। यहाँ पर ही हमारी ट्रेन का 2 मिनट का ही होल्ड था। फ़िलहाल उधर पीलीभीत गोमती नगर जो पैसेंजर है वो भी निकल चुकी है और हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है। अगर मैं दूधिया खुर्द की बात करता हूँ तो इसका स्टेशन कोड DKY है। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और यहाँ पर भी 8 ट्रेन ही होल्ड करती हैं। 8 ट्रेन का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे यहाँ 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं वही यहाँ पर होल्ड करती हैं। 6:48 का समय आप देख सकते हैं। इस समय जो हमारी रेलवे की क्लॉक है, वॉच है, उसमें दिखा रहा है। ये स्टेशन है उदयपुर खुर्द हॉल्ट। इसका स्टेशन जो है प्लेटफॉर्म उस तरफ आया है, यानी कि राइट साइड में आया है। और फिलहाल ये अब यहाँ पर 1 मिनट का ही हॉल्ट है। बहुत छोटे छोटे हॉल्ट भी हैं इस स्टेशन पर, मतलब इस रूट पर। मुझे लगा नहीं था कि शायद यहाँ इतने छोटे हॉल्ट होंगे। यहाँ पर भी नॉर्मल वही सीन है, एक प्लेटफॉर्म है दूसरी तरफ आया है और यहाँ पर भी 8 ट्रेन से हमारी हॉल्ट करती हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ट्रेन की इस रूट पे, इसका मतलब ये साबित होता है साफ साफ। क्योंकि यहाँ से पूरनपुर से पीलीभीत, पीलीभीत से बरेली एक कनेक्टिंग ट्रेन की तरह काम करती है वो ट्रेन, जो DMU है हमारा।
मैलानी से निकलने के बाद में अभी तक ट्रेन जितने भी स्टेशन पर रुक रही थी सब छोटे स्टेशन थे, कोई छोटे गांव थे या होल्ड थे। ये पहला बड़ा स्टेशन है पूरनपुर जहां पर ट्रेन रुकी है और यहाँ पर ट्रेन का लगभग 6 मिनट का होल्ड है, यानी आप मान सकते हैं। वैसे तो ऑफिशियल जो इसका अराइवल है वो 7:02 का है, मगर ट्रेन हमारी 7 बजे आ गई है और यहाँ से डिपार्चर जो है वो 7:06 पर होने वाला है। बात करते हैं इस स्टेशन की, तो यहाँ पर PP इसका स्टेशन कोड है। इज्जत नगर डिवीज़न में ये आता है। NER में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 16 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेन इस सेक्शन से गुजरती हैं वो सारी की सारी ट्रेनें पूरनपुर स्टेशन पर रुकती ही हैं। तो ठीक 7:06 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर फिलहाल यहाँ से हो चुका है। 7:06 पर निकल चुके हैं हम फाइनली। समुद्र तल से ऊंचाई 181.44 मीटर। मुरादाबाद से ऊंचाई पूरनपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन लोडिंग के लिए व्यवस्था चल दी। चल बस चल रहे हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रसादपुर होल्ड पर। छोटा सा होल्ड है, एक ही प्लेटफॉर्म है और 8 ही ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अभी प्रसादपुर को हमारी ट्रेन ने लीव किया है, यानी कि वहाँ से डिपार्ट हुई है। ये है एक नहर। ये हरदोई नहर है। और अभी हम पार कर रहे हैं खन्नौत रिवर। तो 7:21 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर हो चुका है। दोस्तों हमारी ट्रेन शाहगढ़ पर अराइव हो गई थी, सिर्फ 2 मिनट का होल्ड मिला है। 7:19 टाइम था
और 7:21 जो है इसका डिपार्चर हो चुका है। SG इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रेन यहाँ पर टोटल होल्ड करती है, वही 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन जो हर जगह होल्ड कर रही हैं। ये कहते बैठे हुए हैं यहाँ पे, उधर ही बैठ जाओ, लेट जाओ, इधर पूरी सीट खाली पड़ी लेटने के लिए। शायद ट्रेन ने गाय को हिट कर दिया है मेरे ख्याल में, ये वाली गाय जो थी। और हमारी ट्रेन आ गई है संदई हाल्ट पर। Not a big station, just a simple and 1 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन चल चुकी है लगभग और 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। SNDY इसका स्टेशन कोड है। 'अभी हमारी जो ट्रेन है वो संदेश से निकल चुकी है और हमारा अगला स्टॉप 7 किलोमीटर बाद माला है। लेकिन इस बीच में 7 किलोमीटर के इस दूरी को कवर करने के लिए हमारे पास पूरे आधे घंटे का समय है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है हमारी वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाएगी। 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि ये जो एरिया है वो अब जंगल का शुरू हो जाता है। इस वजह से जो ये हमारा पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है वो एरिया ये है, तो जंगली जानवर वगैरह ट्रैक पर आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर स्पीड काफ़ी लिमिटेड रखी गई है। सात किलोमीटर के धीमे सफ़र को पार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल 7:54 पर माला पर हो रहा है। माला का स्टेशन कोड MALA है और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करते हैं, वही सिंपल 4 जोड़ी पैसेंजर जो मैलानी और पीलीभीत के बीच में चलती हैं वही यहाँ पर होल्ड करती हैं। और 1 मिनट का ही होल्ड है यहाँ पर, तो ट्रेन हमारी चल चुकी है।
ये हमारी ट्रेन यहाँ फिर फ़िलहाल सुनसान जगह पर रुक गई है, और हो सकता है शायद उस तरफ हॉल्ट हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो हॉल्ट कुछ इस टाइप के ही आ रहे हैं। तो ड्यूरी से हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो हो चुका है फ़िलहाल 8:08 पर। ये सेकंड लास्ट हॉल्ट था, इसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है पीलीभीत जंक्शन। शाहजहाँपुर वाले, हाँ, ये शाहजहाँपुर वाले ट्रैक्स हैं हमारे। राइट पे आएगा, राइट पे। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो चुका है पीलीभीत जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है PBE, और जो ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल था यानी कि यहाँ पहुँचने का समय था वो था 8:50 का, और ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है 8:22 पर, यानी कि ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले ट्रेन यहाँ पर आ गई है। और ये आज का ही नहीं है, लगभग डेली यही ये 8:15 से 8:25 के बीच में जो ट्रेन है हमारी वो अराइव हो जाती है बिफोर टाइम, क्योंकि स्लैग काफ़ी दे रखा है ड्यूरी, माला और यहाँ पीलीभीत में ही इसी सेक्शन में सिर्फ आपको लगभग 1 घंटे इसी सेक्शन में लगभग 1 घंटा दे रखा है, तो आराम से इजीली कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्टेशन की, तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 24 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 17 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, और 17 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करता हूँ तो 6:05 पर मिलान से निकलती है, और 8:50 का यहाँ पहुँचने का टाइम है। टोटल 67 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। 11 हॉल्ट्स हैं इस बीच में, और एवरेज स्पीड लगभग 24 किलोमीटर पर आवर की है। एवरेज स्पीड थोड़ी सी बेटर हो जाती, लेकिन जो बीच में एक हमारा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सेक्शन है वहाँ पर स्पीड लगभग 20 किलोमीटर के आसपास ही मैक्सिमम पहुँच पाई है। इस वजह से जो एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर की है, और वैसे भी ट्रेन हमारी लगभग हाफ एन आवर पहले आ जाती है, तो ठीक ठाक टाइम से आप 2 घंटे मान सकते हैं। 2-2.25 घंटे में आपकी ट्रेन जो है मैलानी से पीलीभीत तक पहुंच जाएगी। बाकी इस सेक्शन पर लगभग 4 पैसेंजर्स चल रही हैं मैलानी से पीलीभीत के लिए। एक मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास है, फिर 10 बजे है, फिर एक 12:40 पे है, और एक शाम को ये 6 बजे है। इसके अलावा एक एक्सप्रेस है जो हमारी गोमती नगर एक्सप्रेस है, जो पीलीभीत से गोरखपुर जाती है वाया लखनऊ होते हुए। तो ऐसी ट्रेन है, बाकी कुछ 2 ट्रेन हमारी स्पेशल ट्रेन भी हैं। तो ओवरऑल इस सेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों की आवाजाही है, और अगर देखा जाए तो पैसेंजर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इस सेक्शन पर। अगर मैं अपनी इस ट्रेन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 स्लीपर कोचेज लगे हुए देखे हैं इसके अंदर, और जनरल टिकट जाहिर सी बात है 25 रुपीज़ का टिकट था। तो ये हमारी पूरी जर्नी थी आज की।
बाकी आप बताना जर्नी कैसी लगी, जर्नी का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में। फ्यूचर में आप कौन सी जर्नी देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी एक बात बताना भूल गया कि पीलीभीत को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो लाइन यहाँ से बरेली से आ रही है जो वाया भोजीपुरा होते हुए आती है, फिर एक लाइन यहाँ से शाहजहाँपुर निकलेगी, एक लाइन यहाँ से मैलानी की तरफ जा रही है जहाँ से हम अभी आए हैं, और फिर एक लाइन चली जाती है यहाँ से टनकपुर की तरफ। इसलिए काफ़ी बड़ा जंक्शन ये बन जाता है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे और ब्लॉग पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।